नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फाइनली झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 8 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। जी हां, जेसीईआरटी ने झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 8 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ये देख सकते हो, क्लास 8 हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इससे पहले हम लोग साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर देख चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बार कुल पूर्णांक रहेगा आपका 50, ठीक है। समय मिलेगा आपको 1 घंटा, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 रहेगा। 3 खंडों में विभक्त है, खंड क, ख और ग में, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प का चयन करना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको डायरेक्ट 28 जनवरी को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल रहेगा आपका, देख सकते हो, खंड क में अपठित बोध से एक गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी गद्यांश रहेगा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कि रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है। रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? दीपावली, होली, रक्षाबंधन या फिर दुर्गा पूजा। तो यहाँ पर देखिए, इस गद्यांश में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दीपावली आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। कार्तिक माह की अमावस्या को जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है कार्तिक महीना, ये आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक पद्यांश आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक का जो है प्रश्न रहेगा यहाँ से, ठीक है। इस पद्यांश से प्रश्न संख्या 5 से 8 तक रहेगा। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर जो भी पद्यांश रहेगा आपको पढ़ना है। नीचे आपको सवाल देखने को मिलेगा। पहला जो सवाल है पद्यांश का, कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। धन का, जीवन का, शिक्षा का या फिर संस्कृति का। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जल ही जीवन का आधार, बिन जल सुना हर संसार। तो यहाँ पर जल ही जीवन का आधार। तो यहाँ पर जल को किसका आधार बताया गया है? जीवन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसके बिना संसार सुना है। तो जल के बिना। यहाँ पर देखिए, बिन जल सुना हर संसार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, जल संकट से बचने के लिए क्या करनी चाहिए। नदियाँ सुखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, जल का संग्रह रोक देना चाहिए, केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बिन जल सुना हर संसार, नदियाँ, सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माला, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर जल संकट से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। तो पेड़ लगाकर, ठीक है, पेड़ लगाकर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर देख सकते हो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ, ठीक है। तो इसी तरह से गद्यांश से और पद्यांश से आपको उत्तर मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा, खंड ख में
आपका व्याकरण से सवाल पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 9 से लेकर 20 तक रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर 12 प्रश्न रहेगा, ठीक है, व्याकरण से। तो देखिए यहाँ पर पहला जो सवाल है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र राजा का पुत्र, ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है, ये तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें का जो है लोप हुआ है, ठीक है, राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तत्पुरुष समास। आशा शब्द का विलोम क्या होगा, आशा का विलोम हो जाएगा निराशा, ठीक है, आशा का उल्टा हो जाएगा निराशा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका विद्या जोड़ आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो, विद्या जोड़ आलय। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द जैसे कि दिनकर हो गया, दिवाकर, भास्कर, भानु, दिनेश, ये सब जो है ना सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा, रवि, धरती, वरुण, तो यहाँ पर रवि जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा और चंद्रमा, धरती, वरुण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो देखिए अनुपस्थित, इसमें अनु जो है ना ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तन करता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो इसमें अनु लगा हुआ है, ठीक है, शब्द के पहले अनु लगा हुआ है, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा और प्रत्यय बाद में लगता है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, भाग जाना, ठीक है, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, ठीक है। पंकज का अर्थ क्या हो सकता है, चंद्रमा, सूर्य, कमल या फिर तारा, तो पंकज का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कमल, ठीक है, कमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका। इसी तरह का सवाल एक एक सवाल पूछेगा, मुहावरे से एक सवाल आएगा, समास से, संधि से, ठीक है, प्रत्यय से, उपसर्ग से, ठीक है, एक एक सवाल हर चैप्टर से पूछेगा। गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो यहाँ पर जातिवाचक का बात किया जा रहा है, तो जातिवाचक यहाँ पर नदी हो जाएगा, ठीक है, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग हिंदी के लिए 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, ठीक है, वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे चैनल में जो है सोशल साइंस का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, साइंस का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, 200 MCQs आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, सीरीज स्टार्ट हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, ठीक है, वहाँ पर लिखा रहेगा 8th बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 ऐसा लिखा रहेगा, आप लोगों को वीडियो मिलेगा, ठीक है। और इससे पहले हम लोग साइंस का मॉडल पेपर देख चुके हैं और इसके बाद जो है सोशल साइंस का भी मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे के सारे सवाल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से बहुत सारा सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है, उसने मुझसे मदद मांगी, तो उसने यहाँ पर हो जाएगा आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, ये सर्वनाम शब्द है, उसने, वह, तुम्हें, ये सब जो है सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है। तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है, तो यहाँ पर गाना देख सकते हो, यहाँ पर गाते हो ये हो जाएगा आपका क्रिया, ठीक है, और तुम हो जाएगा ये आपका कर्ता हो जाएगा, ठीक है, और क्रिया यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गाते हो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है, वह एक समझदार लड़का है, तो यहाँ पर वह लड़का समझदार एक, तो यहाँ पर संख्यावाची विशेषण, तो संख्या यहाँ पर एक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल रहेगा खंड ग में, पाठ्य पुस्तक से सवाल रहेगा, पाठ्य पुस्तक का सवाल पूछा जाएगा खंड ग में, और सबसे पहले तो आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा, जो भी गद्यांश रहेगा आपको पढ़ना है, नीचे आपको सवाल देखने को मिलेगा 21 से 24 तक, यानी कि 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, तो इसी तरह का जो भी गद्यांश रहेगा आपको पढ़ना है।
तो यहाँ पर पहला जो सवाल है 21 का देख सकते हो कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जा रहा है, वर्णन हुआ है। ठीक है, देख सकते हो गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और बी। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। बस की यात्रा इस पाठ से ली गई है। ठीक है, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा कि दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, हमेशा सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे, सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। 24 का है कि गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ पर गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। तो रास्ते में भेदभाव मिटने की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश रहेगा, जो भी पद्यांश रहेगा आपको पढ़ना है और यहाँ से 4 सवाल आपको पूछा जाएगा 25 से लेकर 28 तक। पहला जो सवाल देख सकते हो कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो ये देख सकते हो, ये जो कविता है चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, तो ये आपका पुष्प की अभिलाषा पाठ से ली गई है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, और कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस बात की बात कर रहे हैं। वीरों के पथ। ठीक है, वीरों का पथ, कवि किस पथ की बात कर रहे हैं, वीरों का पथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। सम्राटों के पथ, शहीदों के पथ, प्रेमियों के पथ या फिर युद्ध में शहीद होने के पथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शहीदों के पथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हो, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर। ठीक है, हे हरि डाला जाऊं। तो यहाँ पर जो है शहीद का बात किया जा रहा है, शहीद के पद आपका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेमी सेवा या फिर ऑप्शन डी में सभी। तो यहाँ पर मातृभूमि की सेवा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से, जैसा कि 29 का सवाल है कि छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। मिठाई, दवा, पथ्य या फिर साड़ी। तो यहाँ पर पथ्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रता पाठ के लेखक कौन है। मित्रता पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा सही उत्तर। 31 का देखिए, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लें। इसमें बटोही किसे कहा गया है, पथिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 32 का है कि लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे, तो 5 साल बड़े थे, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे, तो हॉस्टल में। ठीक है, हॉस्टल में रहते थे, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है। नाटक, कहानी, एकांकी या फिर निबंध। तो यहाँ पर एकांकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी। मगध, बोध गया, पाटलिपुत्र या फिर कलिंग। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी, तो यहाँ पर कलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कलिंग महाराज की
कन्या का नाम क्या था? पद्मा। क्या नाम था? पद्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अजमेर, भोपाल, सूरत या फिर अंडमान? तो यहाँ पर अजमेर आपका सही उत्तर होगा। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने या फिर मिद्दू ने? तो मिद्दू ने बताई थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 40 का है कि क्या निराशा हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? तो वह दूसरी बस लेने गया। ठीक है, वह दूसरी बस लेने गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर या फिर जायसी? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, आपका गांव का नाम है तपकरा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, तपकरा। हुंडरू का झरना, ठीक है, हुंडरू का झरना कहाँ है? तो ये रांची में है। कहाँ है हुंडरू का झरना? यहाँ पर एक सवाल छूटा हुआ है कि बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, आपका व्यंग हो जाएगा, व्यंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हुंडरू का झरना कहाँ है? तो ये रांची में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रांची। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री कौन है? तो यहाँ पर निर्मला पुतुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, ठीक है, जो कवि हैं, ठीक है, सभी के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, कवि कवयित्री। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? सर सुंदरलाल अस्पताल है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, सुंदरलाल अस्पताल। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? 47 का वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो शारदा सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। किसकी हुआ IAS बन गई थी? किसकी बुआ IAS बन गई थी? IAS बन गई थी? मीना, शिवानी, शुभांगी या फिर कमला? तो यहाँ पर शुभांगी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो ये हुआ था 6वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है, देख सकते हो कि कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? बिंदु सागर, कलिंग सागर, समर सागर या फिर सूर सागर? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बिंदु सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था क्लास 8 हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर। इसके बाद जो है साइंस का इसके बाद जो है सोशल साइंस का वीडियो अपलोड होगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।